नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं आजकल की एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए आया हूं कि उससे कैसे बच सकते हैं और सुजोग थेरापी उसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकता है। वो बीमारी है इंडाइजेशन एंड कोलिक पेन। ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे जो खाने पीने का पैटर्न है वो बहुत गड़बड़ होता जा रहा है। हम लोग बाहर का स्ट्रीट फूड ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जो कि मैदे रिफाइंड व्हीट फ्लोर से बना हुआ आइटम ज़्यादातर बाज़ार में मिल रहा है। वो मैदा क्या करता है कि जो भी उससे फूड्स बनते हैं, स्ट्रीट फूड्स, वो हमारे स्टमक या इंटायर इसोफेगस कैनाल की जो लाइनिंग होता है उसमें एक लेयर, स्लेस्मिक लेयर, एक चिपचिपा लेयर बना देता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन घट जाता है। एब्जॉर्प्शन घटने के कारण हम कुछ भी खाते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो न्यूट्रिशनल चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगी, तो मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा हैम्पर होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का लाइनिंग होता है उसमें एसिड इरिटेट करते हैं। एसिड के कारण इरिटेशन आता है, तो उसके कारण भी इंडाइजेशन होता है। जैसे हम लोग कैफीन वाली चीज़ें ज़्यादातर यूज करते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये सब, तो ये सब हमारे स्टमक के एसिड के संतुलन को ख़राब करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे और भी कारण होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब भी हमारे बॉडी में जाके जो स्टमक का बैलेंस है एसिड का, उसको ख़राब करते हैं। और भी कारण अगर हम देखें तो स्टमक के अंदर जैसे कि पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे पैंक्रियाज और लीवर अपने अपने एंजाइम्स एंड जो पित्त होते हैं, जैसे बाइल्स बोलते हैं, वो सब सीक्रेट करते हैं। कई बार उन पे ज़्यादा ओवरलोड पड़ता है। कई बार एसिड का प्रोडक्शन बराबर से नहीं हो पाता है और या तो ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा गट ब्रेन जो होता है पूरा एसोफेगस कैनाल के अंदर, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो तमाम कारण हैं जिसके कारण हमारा डाइजेशन बराबर नहीं हो पाता। हमारा सोने जागने, उठने बैठने का पैटर्न भी गड़बड़ है। खाने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्या खाएंगे, कब खाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा असर डालते हैं। जैसे कि हमने अभी खाना खा लिया, खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे या नॉर्मली 5 घंटे लगता है डाइजेस्ट होने के लिए स्टमक में। हम उस खाने के बाद में फिर से कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ओवर ईटिंग भी हमारे इंडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तमाम इस तरह से आपको कारण मिल जाएंगे। एक और कारण अगर मैं बोलूँ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमारे इंडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें मेजर अगर मैं बोलूँ तो आजकल तमाम बैक्टीरिया हैं, लेकिन आजकल जो कॉमन हो गया है एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया है, जो हमारे पेट में पेन भी देता है, इंडाइजेशन को भी क्रिएट करता है। ये तमाम अलग अलग कारण हैं। तो अपच क्यों हो रहा है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्या खाने से किसको अपच हो गया, एसिडिटी हो गई, बर्पिंग हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है। कई बार जो सिग्नलिंग का सिस्टम है ब्रेन तक जाने का, नर्वस सिस्टम, उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। जैसे स्पाइन में कोई नर्व कंप्रेस हो जाता है, तो उसके कारण भी इंडाइजेशन के इशू आते हैं। चाहे जो भी कारण हो, उसके लिए मैं सुजोग थेरापी के हिसाब से किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं और अगर हो गया है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इजी वे में बता रहा हूँ। इस हमारा हाथ का पंजा है, सुजोग थेरापी के हिसाब से ये जो हाथ के पंजे में पूरे बॉडी का प्रतिबिंब होता है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड में हमारा जो स्टमक में डाइजेशन का इशू आता है, तो ये जो एरिया है कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, स्पेशली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया ग्रीन कलर से आप कलर कर दीजिए। इसमें आपका
लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन, ये जो अपने एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो भी ऑर्गन्स आते हैं मोस्टली वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इसके कारण में उनके जो फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। वो मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ, आपको ये दिख जाएगा ये एरिया आपको दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये मार्क कर देना है। इसके साथ में आपको और क्या करना है कि अगर एसिड का रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा जलन हो रही है, इरिटेशन आ रहा है, तो इसके बाद में और क्या करना है, एरिया में पेनफुल पॉइंट को ढूंढिए। अगर आपके पास जिम्मी या प्रोब, जैसे मेरे पास ये एक जिम्मी है, ये जिम्मी के माध्यम से जो पेनफुल पॉइंट है उस पॉइंट पे पेपर टेप के माध्यम से चाहे काली मिर्च लगा दीजिए और चाहे मूंग दाल। अगर अल्सर है तो काली मिर्च मत लगाना, अगर अल्सर नहीं है तो आप काली मिर्च लगा सकते हैं। वैसे काली मिर्च की जगह मूंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मूंग आप लगा करके लेंटिल सीड मूंग को लगा करके आप इसको पेपर टेप में यहाँ पे चिपका दीजिए और हर आधे से 1 घंटे में उसको दबाते रहिए। इस तरीके से आप 10 से 15 दिन आप करेंगे तो आपका जो इंडाइजेशन है स्टमक लीवर के कारण में वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं आपके बॉडी को नहीं लग रहा है तो उसमें मेजर रोल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का मैंने एरिया है जहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है आप देख रहे हैं, इस एरिया में पेनफुल पॉइंट ढूंढिए। वो पेनफुल पॉइंट पे आई होप आपको ये बढ़िया से एरिया दिख गया होगा। ये जो रेड वाला एरिया है, एक चौकोर बॉक्स जैसा बनाया हूँ, उसके बीच में पेनफुल पॉइंट ढूंढिए और जो भी जगह पे आपको पेनफुल पॉइंट मिल रहे हैं उसको आप प्रेशर करिए। उसको भी दिन में 2 से 3 बार प्रेस करना है और ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं। 4 से 5 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 1 महीना आप करिए, 1 महीने दिन में आपका ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। स्टमक अपसेट को दूर करना कोई बड़ा काम नहीं। हाँ, कुछ कंडीशंस है जिसमें ये बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगा, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई वायरस का इन्फेक्शन है तो इसमें ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। नींद की गड़बड़ी के कारण जो इंडाइजेशन या अपसेट आता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। उसके लिए आपको नींद का पैटर्न बराबर करना पड़ेगा। और अगर इन सब चीज़ों से भी आपको आराम नहीं मिलता है तो नॉन इन्फेक्टिव कोई भी स्टमक रिलेटेड या एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ट्राइओजन थेरापी, सुजोग थेरापी और एक्यूपंक्चर के माध्यम से हम इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको तुरंत पेन हो रहा है तो तुरंत आपको पेन में रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा, ये करिए। साथ में आप गुनगुना पानी करके उसमें 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी डाल करके भी पी सकते हैं अर्जेंट में, आपको अगर तुरंत रिलीफ चाहिए। कई बार इसमें थोड़ा 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है रिस्पॉन्स होने में, तो आप घबराइए मत, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, धीरे धीरे आपको आराम देगा। आप धीरे धीरे करिए, तकरीबन 3-4 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट दिखने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ में साझा करिए, कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर आपका लाभ हुआ, आपको इससे बेनिफिट मिला, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताना कि इससे आपको फ़ायदा हुआ या कोई फ़ायदा नहीं, जो भी रहे फीडबैक आप हमको अवश्य दीजिए। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही फीडबैक देने की मत ज़रूरत समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एटलीस्ट 15 दिन करने के बाद में आप हमको फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिस्पांस मिलने वाला है। थैंक यू।